नमस्कार। आपने देखा पिछले दिनों नेपाल का जो माहौल है वो क्या चल रहा है। नेपाल में स्थिति, परिस्थिति, समय सब ने कुछ अलग राह पकड़ी हुई है। हर जगह जो है अलग अलग माहौल बना हुआ है। इस बीच यहाँ आपको एक शब्द सुनने को मिल रहा होगा, हर जगह मिल रहा होगा, हर न्यूज़ चैनल पर, यूट्यूबरों द्वारा या न्यूज़पेपर के माध्यम से। जी जैन, जी जैन बहुत बार सुना होगा। अब आप सोचते होंगे कि जी जैन या जैन जी ग्रुप है, क्या ग्रुप है ये, क्या नाम है जिसका बार बार प्रयोग हो रहा है। इसी को समझेंगे कि जैन जी है क्या। ऐसा कह सकते हैं कि वास्तव में ये एक निश्चित समय है, या यूं कहें कि एक स्थिति, निश्चित समय अवधि को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया एक विशेष शब्द समूह है। किसी निश्चित समय काल में जो लोग जन्मे वो कई मामलों में समान व्यवहार कर सकते हैं, उनके लिए जनरेशन की अवधारणा लाई गई ताकि लोगों के एक बड़े वर्ग को दर्शाया जा सके। अब हम देखें तो 1997 से 2012 के बीच जन्मे बच्चों या लोगों के समूह को आप जैन जी कह सकते हैं। 1997 से 2012 के बीच जन्मे बच्चों को। तो दूसरा यदि देखें जनरेशन अल्फ़ा, जनरेशन अल्फ़ा 2013 और 2024 के अवधि के बीच जो बच्चे जन्मे हैं उनको जनरेशन अल्फ़ा का नाम दिया गया है। ग्रेटेस्ट जनरेशन, ये जनरेशन का वो समूह है जिसमें 1901 से 1927 के बीच में जन्मे बच्चे आते हैं। यानी ऐसा कह सकते हैं ये वो समय है, उन बच्चों को ये नाम दिया गया है, उस कैटेगरी को ये नाम दिया गया है जो विश्व युद्ध जिस बीच हुआ, या घोर मंदी का युग आप इसको कह सकते हैं। साइलेंट जनरेशन 1928 से 1945 में के बीच जो बच्चे जन्मे हैं उस समूह को या उस पीढ़ी को साइलेंट जनरेशन का नाम दिया गया है। बेबी बूमर्स जनरेशन यानी वो समूह जो 1946 से 1964 के बीच में जन्मे, उस समूह को, उस जनरेशन को ये नाम दिया गया है। ऐसा क्यों? 1946 के बाद अचानक जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, या यूं कह सकते हैं कि इस दौरान अत्यधिक बच्चों ने जन्म लिया, जिसके कारण इस जनरेशन का नाम बेबी बूमर्स जनरेशन पड़ा। अब बात करते हैं जेन एक्स की, यानी जनरेशन एक्स की। ये वो जनरेशन है, इनका जो समय है, समय अवधि है, वो 1965 से 1980 के बीच रही है। यानी ये वो समय है, इस जनरेशन के बच्चों ने या इस जनरेशन में जो भी ग्रुप आता है उन्होंने असीमित यानी बदलाव देखे हैं दुनिया में। अत्यधिक, इस जनरेशन के लोगों ने अत्यधिक, वो चाहे डिजिटल बदलाव हो या चाहे एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर बढ़ता हुआ बदलाव हो, इस जनरेशन ने सबसे अधिक बदलाव देखे हैं। बदलाव के नाम से इसलिए जनरेशन एक्स इसका नाम पड़ा, यानी कि अज्ञात। फिर है जनरेशन वाई, यानी ये वो समय अवधि है जो 1981 से 1996 के बीच की रही है। 1981 से 1996 के बीच में जन्मे बच्चे या लोग आप कह सकते हैं कि जनरेशन वाई का हिस्सा हैं। तो ये हमने बात की जनरेशन्स की, यानी आप कह सकते हैं पीढ़ियों की, किस किस नाम से किस समय अवधि को दर्शाया गया है। आशा है ये जो चीज़ें हैं आप समझे होंगे, समझ में आई होंगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।